नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं ललित। और आज किसी खबर की बात नहीं होगी। आप लगातार उनके बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं भी उसी के बारे में बात करने आया हूँ। मैं अपने थॉट्स की बात करने आया हूँ। जो उन्होंने हमें जीवन भर सिखाया, मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। याद करिए, आपको याद नहीं आएगा ये कि कब किसी उद्योगपति के लिए इस तरह से लोगों का प्यार उमड़ा हो और सब उनके बारे में जो जानते हैं वो भी जानना चाह रहे हैं, फिर से जानना चाह रहे हैं, बार बार जानना चाह रहे हैं। आपको याद आता है कि कभी ऐसा किसी उद्योगपति के साथ, बिजनेसमैन के साथ हुआ हो? रतन टाटा के साथ ऐसा है। कब ऐसा इस देश को लगा कि उद्योग जगत की कोई हस्ती गई हो और उन्होंने ये फील किया हो कि भाई हमारे बीच का कोई चला गया, हमारा अपना कोई चला गया? कब ऐसा हुआ है कि हर पीढ़ी को ये लग रहा है कि नहीं, उसके जीवन का कोई हिस्सा चला गया है? बुजुर्गों को ये लग रहा है, महिलाओं को ये लग रहा है, बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, टीनेजर्स ऐसा सोच रहे हैं। ऐसी शख्सियत दरअसल रतन टाटा थे। जज्बाती होने की हद तक वो लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं। और यही वजह है कि मैंने कहा ना कि आज हम उनकी जो सीख थी उसे लेकर, और ये बहुत ज़रूरी है, उन्होंने जो सीख दी है मैं एज इट इज़ लेकर आया हूँ। जैसे एक कोट है उनका कि अगर आप पर कोई पत्थर मारता है तो उस पत्थर का इस्तेमाल आप अपने लिए महल बनाने में करें, कहीं आपको लिखा मिलेगा कि स्मारक बनाने में करें। क्रिटिसिज्म को लेकर जिस तरह से आप लोग परेशान हो जाते हैं कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया, इसके लिए उन्होंने ये बात कही है कि आप उसके जवाब में मत उलझिए, बल्कि वो जो पत्थर आपकी तरफ उछाला गया है उसका इस्तेमाल करिए। एक और बात जो आपको अपनी ज़मीन से जोड़ कर रखती है वो उन्होंने कही थी कि आप अपनी जड़ों को कभी ना भूलें और हमेशा गर्व करें कि आप कहाँ से आते हैं। अगर आप अतीत को भूल जाएंगे, अगर आप अपनी बुनियाद को भूल जाएंगे, तो याद रखिए कभी कंगूरे तक, यानी टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कंगूरा जिसे कहते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये एक उनका बड़ा फेमस कोट है। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मज़ा लीजिए और इससे हमेशा गंभीर मत बनाइए। हालांकि कई बार कहा जाता है कि मुझे ही कह दिया जाता है कि यार आप इतने गंभीर रहते हैं फलां समस्या को। उनका ये कहना था कि गंभीरता, आप कंप्यूटर नहीं हैं, आप मशीन नहीं हैं, यू हैव इमोशंस, और उन इमोशंस को आपको जीना चाहिए। गंभीरता को नहीं ओढ़ना चाहिए, या गंभीरता में नहीं रहना चाहिए, या गंभीरता को अपने व्यक्तित्व में नहीं ढाल लेना चाहिए। ये एक बात। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, असफलता सिर्फ तुम्हारी है, और किसी को दोष नहीं देना है। अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। एक और आपने सुना होगा रामोजी राव। अक्सर जब आप जाएंगे उनके संस्थान, उनके प्रतिष्ठान, वहाँ एक बात लिखी होती है, मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक बट द रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक। गलतियाँ सबसे बेहतर टीचर होती हैं, गलतियों से ही सीखना है। इस बात को उन्होंने कहा। एक रात की पढ़ाई में कोई प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। आमतौर पर ये इस वजह से भी मैंने लिया है इस कोट को। बहुत सारे युवा हैं, आप हम सभी देखते हैं कि सुसाइड कर लेना, बहुत जल्दी ज़िंदगी से हार मान लेना, खुश ना होना, प्रोफेशन को लेकर जिस तरह से बातें आती हैं। जो नए बच्चे आते हैं, मीडिया में जो नए बच्चे आते हैं, उन्हें आते ही लगता है कि उन्हें 5 अंकों वाली सैलरी मिल जाए। इसी को लेकर उन्होंने लिखा था, कहा था कि कॉलेज से निकलने के बाद 5 अंकों वाली सैलरी आप एक्सपेक्ट ना करें, पहले संघर्ष करें, धीरे धीरे उस जगह पर पहुँचें, मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है। यही उन्होंने कहा था कि एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। टीवी का जीवन असली नहीं है और ज़िंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जीवन में आराम नहीं होता। असल जीवन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असल जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम होता है। ये उन्होंने उस स्ट्रगल के लिए जो आप सभी को करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने ये बात कही। एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ और उसे सही साबित कर देता हूँ। आपको याद होगा उनके बहुत सारे फैसलों को लेकर, जब ये नैनो जब लॉन्च हुई तब बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई कि साहब ये जो गाड़ी है इसकी तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही 1 लाख से ऊपर जा रही है, तो ये कैसे होगा। हालांकि बाद में उन्होंने माना कि नैनो को लेकर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में गड़बड़ थी, मार्केटिंग में, जज्बातों में कोई कमी नहीं थी। वो किस्सा भी बहुत मशहूर हुआ कि उन्होंने कैसे नैनो का कंसेप्ट उनके दिमाग में आया, क्यों उन्होंने सोचा कि मैं 1 लाख टकिया गाड़ी बनाऊंगा। भले ही वो गाड़ी बंद हो गई हो, लेकिन आज भी वो लोगों के जीवन का एक हिस्सा है कि लाख रुपए में उसने लोगों को, जिसे कहते हैं कार, विलासिता की चीज़ होती है, लाख रुपए में उन्होंने चौपहिया की सवारी करवाई है।
ये मेरे दिल के बड़ा करीब कोट है। एक जो आज जब कल रात को इस बात की खबर लगी कि रतन टाटा नहीं रहे, बहुत अच्छी अच्छी हेडलाइंस लिखे गए, बहुत अच्छे प्रयोग किए गए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, ऋषि उद्योगपति, देख रहे हैं आप, ऋषि उद्योगपति, ये शब्द ही अपने आप में कितना भारी भरकम है। एक पत्रकार हैं अचल, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, ऋषि उद्योगपति। तो मैं जिस कोट की बात कर रहा हूँ, अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। एक होता है लीडर, एक होता है बॉस। बॉसिज्म आपने देखा होगा, और लीडर शब्द जो जिसका जिक्र कर रहे हैं कि आप अपने साथ सबको लेकर चलिए, और ये रतन टाटा के काम करने के तौर तरीकों में आप महसूस कर सकते हैं। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं है, इसे उन्होंने हमेशा जिया है। ये कहा जाता है कि उनकी नेटवर्थ कहीं कुछ ज़्यादा हो सकती थी, दुनिया में वो एक बड़ी रेटिंग पर आ सकते थे, टॉप पर आ सकते थे पैसों को लेकर, लेकिन उनकी जो आय थी, इस ग्रुप की जो आय है, उसका बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाता है। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। प्रतिभा सबके पास समान नहीं है, लेकिन समान अवसर हैं, मौका आपको मिलेगा, और वही मौका जब आपको मिलेगा, आपको अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को निखारना है, यानी मेहनत करनी है। वही बात जो हमने कही। एक और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज सुबह ही मैंने भी इसे पढ़ा है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी आप देखते हैं जो बार चार्ट आता है, फिल्मों में आप देखते होंगे, ऐसे कोई पड़ा रहता है और फिर अचानक से वो जो बार चार्ट है वो एकदम सीधा हो जाता है, जिसका मतलब फिर डॉक्टर आके बोलता है आई एम सॉरी। उसी को लेकर इन्होंने लिखा है कि ईसीजी में सीधी रेखा का मतलब है मर जाना, ख़त्म हो जाना। तो उतार चढ़ाव से नहीं डरना है। फिर वही बात है, बहुत छोटी चीज़ों से हम सब हार जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, उनसे नहीं हारना है। जीतने का एकमात्र तरीका है हारने से ना डरें, और ये सबसे बड़ी बात है, जीतने का एकमात्र तरीका है हारने से ना डरें। आधे से ज़्यादा जो नाकामयाबी है वो तभी आ जाती है जब आपके अंदर हार का डर आ जाता है। इसी बात को कोर्ट्स के ज़रिए कई जगह उन्होंने अपने जो भी बहुत थोड़े बहुत हैं, बहुत सादा जीवन उनका रहा है, लाइमलाइट से, ग्लैमर से बहुत दूर रहा करते थे। 92 के आसपास ही एक एयरलाइन सर्वे हुआ, तो पूछा गया सारा जो क्रू होता है एयरलाइन में, जो लोग पायलट हैं, केबिन क्रू है, उनसे पूछा गया कि कौन आपका सबसे फेवरेट है, कौन ऐसा वीवीआईपी है जो सबसे फेवरेट है। तो उन्होंने कहा रतन टाटा। वो आते हैं, ब्लैक कॉफ़ी बहुत लाइट शुगर के साथ मांगते हैं, नहीं मिलती है तो गुस्सा नहीं होते हैं, अगर उनको वो कॉफ़ी नहीं मिली तो गुस्सा नहीं होते हैं, और उसके बाद वो अपना काम करने लगते हैं। ऐसा बेस्ट वीवीआईपी। एक बात और, उनकी सादगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, उनके कोट्स भी बताऊंगा, लेकिन जो मुझे याद आते जा रहा है वो भी उनकी सादगी को लेकर ये कही जाती है। इतना बड़ा वीवीआईपी आदमी, इतने बड़े ग्रुप का मालिक, इतना बड़ा बिजनेसमैन, कभी आपने उनके साथ नहीं देखा होगा कोई 4 बैग उठा के चल रहा है, कोई उनका सामान उठाकर चल रहा है, कोई ऐसे ऐसे करके आपको हटा रहा है सिक्योरिटी को, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर उनसे मिलने कोई व्यक्ति गया है और उससे बड़े ओहदे वाला अगर आकर उनसे मिलना चाह रहा है, तो वो अपने केबिन के बाहर उससे वेट करवाते थे। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका अपना जंग उसे नष्ट करता है, जो लोहे में जंग लग जाती है। इसी तरह से व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मानसिकता, सोच, वो अगर आपके हावी हो गई, नकारात्मक हो गई, वो आपको ख़त्म कर देगी। और जीवन में कठिनाइयाँ उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिनमें वो क्षमता होती है कि वो इसे सह सकता है। ये उनका कोट जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस तरह के तमाम कोट्स कहे जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, मैं भी वही सब तमाम बातें कर रहा हूँ। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हम आज किसी खबर को लेकर नहीं है, हम किसी और मसले पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ये जज्बात हैं। मैंने कहा ना आपसे कि कब ऐसा हुआ आखिरी बार कि किसी उद्योगपति के जाने पर सबको लगा हो, बच्चों को लग रहा है, बूढ़ों को लग रहा है, बुजुर्ग को लग रहा है, महिलाओं को लग रहा है, युवाओं को लग रहा है कि यार अपना कोई चला गया है। कब इस तरह की चर्चाएं हुई हैं? लंबे अरसे बाद इस तरह की चर्चाएं आपने देखी हैं। आप सब सुन रहे हैं, वही चीज़ सुन रहे हैं जो उनके ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपने इससे पहले सुनी, किताबों के ज़रिए आपने सुनी, वही सब आप सुन रहे हैं। तो वही सब मैं भी आपसे बात करने आया हूँ। मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूँ, कुछ डिलीवर करने नहीं आया हूँ, कोई भारी भरकम चीज़ लेकर नहीं आया हूँ। मैं वही लेकर आया हूँ जो मैंने सीखा और जो आपको भी सीखना चाहिए।
नमस्कार।